स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कॉमन नेटवर्क सिक्योरिटी टर्म से, ठीक है, जो कि आगे हमारे काम आएंगे। उनमें से है एसिड है, वेनरेबिलिटी है, एक्सप्लॉइट है, थ्रेड, अटैक, रिस्क और काउंटर मेजर है। ये कॉमन नेटवर्क सिक्योरिटी टर्म है। एसेट्स क्या है? एनीथिंग, हर कंपनी के एसेट चेंज होते हैं। किसी कंपनी की व्हीकल्स हो सकते हैं, कार हो सकते हैं, प्रॉपर्टीज हो सकते हैं, इक्विपमेंट, प्लांट, बिल्डिंग, एम्प्लॉय, कंप्यूटर, कुछ भी, डेटा सिस्टम्स, कुछ भी हो सकते हैं। और हर कंपनी के एसेट्स चेंज हो सकते हैं और हमने उनको प्रोटेक्ट करना है, उनको सिक्योर करना है। इसको एसेट्स कहते हैं, उस कंपनी के एसेट्स कहते हैं। सेकंड नंबर पे है वेनरेबिलिटी। वेनरेबिलिटी क्या है? जो वीकनेसेस होते हैं किसी सिस्टम में या प्रोटोकॉल में, बाय नेचर हो सकते हैं या डिलिबरेटली भी हो सकते हैं। क्योंकि आपने सुना होगा कि कभी कभार ये विंडो में एक सुराख सी छोड़ देते हैं, तो ये वेनरेबिलिटी बन जाते हैं। या हमने ऐसे भी किया है कि जो अ, आपको पता है ना, ये एप्लीकेशन डेवलपर जो होते हैं, ये अपने लिए एक बैक डोर छोड़ देते हैं। इसलिए नहीं कि ये इस पे अटैक कर सके, लेकिन ये उस पे काम करते हैं। तो कभी कभार लास्ट में वो क्या हो जाता है, ये भूल जाते हैं, तो वो वेनरेबिलिटी बन जाते हैं। तो विंडो के अपडेट्स भी आते हैं इस तरह, हर चीज के अपडेट्स आके, पैचेस आके, उनको हम उन टाइप के जो होल्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं। तो अब प्रोटोकॉल में तो भी हो सकते हैं। यस। बैकडोर से आपका मतलब है यहाँ पे पोर्ट्स, यानी कुछ पोर्ट्स ओपन रह जाती हैं। नहीं, पोर्ट भी हो सकती है, वेनरेबिलिटी कुछ भी हो सकती है, क्योंकि बाय नेचर प्रोटोकॉल में भी हो सकती है और सिस्टम में भी हो सकती है। और ये वेनरेबिलिटी इट डजंट मीन्स कि सिर्फ पोर्ट हो, पोर्ट भी हो सकते हैं, कुछ और इस तरह की बहुत सारी चीजें हो सकते हैं, ठीक है। चलो इसका एक एग्जांपल मैं इस तरह दे देता हूँ। अगर यह पीजीएनएस ओपन हो तो चलो बेहतर है, ओपन है। मैं यहाँ पे क्विकली क्या कर लेता हूँ, यहाँ से दो राउटर लेता हूँ। ये वाले जल्दी ओपन होते हैं तो इनको लेते हैं ये, ठीक है। और इन दोनों को मैं ऑन कर लेता हूँ और यहाँ से 0/0 इंटरफेस से दोनों को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और इनको ऑन करके, और जब तक ये ऑन हो मैं यहाँ वायर शार्क लगा देता हूँ इस पे। मैं क्विकली इसके इंटरफेसेस को आईपी असाइन कर लेता हूँ। कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस E0/0 IP एड्रेस 1/1 255.0.0 नो शट डाउन। और इसी तरह R2 में भी जाते हैं, इंटरफेस E0/0 IP एड्रेस 112.255.0.0 नो शट डाउन, ठीक है। यहाँ से पिंग कर लेते हैं कि पिंग हो रहा है कि नहीं। Ctrl+Shift+6 1/, ठीक है, तो होना चाहिए क्योंकि हम डायरेक्ट कनेक्टेड है। अब R2 पे मैं क्या कर लेता हूँ, जिस तरह हमें पता है लाइन VTY 024 पासवर्ड 123 लॉगिन और एनेबल पासवर्ड 123, मैंने इस पे टेलनेट एनेबल कर दिया। R1 से यहाँ से टेलनेट कर लेता हूँ, टेलनेट 1/2। R2 को मैं टेलनेट, अच्छा टेलनेट उस पर ब्लॉक है क्योंकि इस पे जाना होगा लाइन VTY 024 ट्रांसपोर्ट इनपुट ऑल। अब यहाँ से कर लेता हूँ, टेलनेट कर दिया 123 एनेबल 123 और शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कुछ भी चला दिया। R1 से मैंने R2 पे टेलनेट किया। यहाँ पे आके अगर मैं यहाँ टेलनेट कर दूँ, फिल्टर कर दूँ, तो ये टेलनेट का ट्रैफिक है जो कि 1 से 2 में जा रहे हैं। इस पे राइट क्लिक करके फॉलो टीसीपी स्ट्रीम कर दिया, तो मुझे सारी चीजें नजर आ रही है कि पासवर्ड 123 था, एनेबल टाइप किया था 123, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ और सारी चीजें। अब ये क्या है, बेसिकली ये बाय नेचर जो प्रोटोकॉल है ये सिक्योर नहीं है, वनरेबिलिटी है इसमें। क्योंकि जिस टाइम 1980 से पहले ये प्रोटोकॉल बनाया था उस टाइम ये कॉन्सेप्ट नहीं थे
कि लास्ट में लोग इनको कैप्चर करेंगे और ये क्लियर टेक्स्ट में डेटा सेंड कर रहे हैं। तो ये प्रोटोकॉल की वेनरेबिलिटी है। ठीक है, तो ये प्रोटोकॉल में भी हो सकते हैं। इसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट को जब पता चल जाता है तो वो इनके होल्स को आपको पैचेस दे देते हैं। फायरवॉल की भी आते हैं, हर चीज के। ठीक है, तो ये सिस्टम ठीक की है, यानी इस सिस्टम की डिजाइन में भी होल हो सकते हैं और पोर्ट भी हो सकते हैं और प्रोटोकॉल में भी हो सकते हैं और मिस्टेक्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम वेरिएबिलिटी के कोई भी वीकनेसेस हो। या मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ। कुछ लोग होते हैं जो कि दिल के बहुत नरम होते हैं। अब उनको थोड़ा सा भी कह दो कि प्लीज यार मेरी मजबूरी है, वो कुछ ना कुछ करके दे देंगे। ये आपने उसकी वेनरेबिलिटी को क्या किया, यूटिलाइज कर दिया, एक्सप्लॉइट कर दिया। वो दिल का नरम था। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप उनकी थोड़ी सी क्या कर दो, मस्का कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, वो कर दो तो वो आपको खुश कर देंगे, तो आप कुछ ना कुछ आपको देंगे। तो ये जी मक्खन लगा दें। मक्खन मक्खन, यस मैं वही कह रहा था। तो ये वेनरेबिलिटी है उस इंसान की। ठीक है, इसी तरह ये प्रोटोकॉल की डिजाइन में एरर था, वीकनेसेस था, जो कि मैंने आपको शो कर दिया टेलनेट को, और हमने पूरा ट्रैफिक जो है कैप्चर कर दिया। अब आते हैं नेक्स्ट, एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट भी इसी में हो गया। ठीक है, जो टूल हम यूज करके जो मक्खन लगाते हैं, जो रोते हैं या कुछ और करते हैं, तरह मैंने वायरशार्क यूज किया, तो ये टूल जो है ये एक्सप्लॉइट कहलाता है। कुछ भी टेक्निक यूज करो, कोई भी टेक्निक, बफर ओवरफ्लो अटैक होते हैं, बहुत सारी चीजें होते हैं। ठीक है, बहुत सारे काम आप कर सकते हो। तो इसको हम एक्सप्लॉइट कहते हैं, जिस तरह मैंने वायरशार्क यूज कर दिया। इसी तरह थ्रेड। थ्रेड क्या है, जिस तरह यार हमें कह रहे कि यार हमें थ्रेड मिले हैं कि अब मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, ये और वो। इसी तरह सिस्टम को भी ऑल द टाइम, आपके नेटवर्क को, आपके एसेट्स को ऑल द टाइम जो है वो थ्रेड होते हैं। वो डेंजर जो मीन्स ये किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, उसमें हैकर्स हो सकते हैं, स्पाईवेयर, वायरसेस, आइडेंटिटी थेफ्ट, कुछ भी हो सकते हैं, ट्रोजन हो सकते हैं। बहुत सारी चीजें आजकल आपको पता है। मीन्स अगर आप बाहर दुनिया में काम कर रहे हो, ऑफिस में, हर जगह, तो आपको डिफरेंट लोग मिलेंगे जो आपको डिसीव करेंगे किसी न किसी फॉर्म में। कोई मेरी तरह कहेगा यार अब मैं तो बहुत अच्छा बंदा हूँ आपसे, इसी तरह कोई किस तरह, हर एक अपनी अपनी टेक्निक्स यूज करके। तो ये थ्रेड है आपके लिए, और आपने इन सारे लोगों से बचना है। ठीक है, नेक्स्ट है अटैक। अब मुझे पासवर्ड का पता चल गया यहाँ पे सिस्टम का। ठीक है, वायरशार्क से अब मैं इस सिस्टम पे अटैक कर सकता हूँ, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। बहुत सारे होते हैं, आप इनडायरेक्टली भी अटैक कर सकते हो और डायरेक्टली भी कर सकते हो। तो इनको हम अटैक कहते हैं, ताकि उनको डैमेज पहुंचा सके। जो कि जो राउटर है जिसका पासवर्ड हमें पता चल गया, मैं उनको डैमेज कर सकता हूँ। रिस्क आगे है, जो पोटेंशियली लॉस होते हैं ना, में जो डेंजरस होते हैं, जो आपको पता नहीं है, तो उसको हम रिस्क कहते हैं। इसी तरह काउंटर मजर है। काउंटर मजर क्या है, जो इनिशिएटिव आप लेते हैं ताकि इस टाइप के अटैक से बच सके। कि यार भाई जो भी आपको मस्का लगाते हैं तो उनसे बच के रहना, या मक्खन लगाते हैं मीन्स कि यार इस टाइप के बंदों से, अगर इस टाइप के लोग आपको मिले तो आपने ये करना कि यार छोड़ो यार, मुझे नहीं पढ़ना है इसमें। तो ये काउंटर मजर है, जो आपको दूसरों के बारे में बता रहे हैं, तो इट मीन्स वो आपके बारे में किसी और को भी बता सकते हैं, तो हमको यार छोड़ दो यार इस चीज को। तो इनको काउंटर, जिस तरह हमारे केस में मुझे टेलनेट है, तो अब इसका प्रोटेक्शन क्या है, काउंटर मेजर क्या है, दो चीजें हो सकते हैं। या तो वीपीएन कॉन्फ़िगर कर दो ताकि आपका अगर अनप्रोटेक्टेड जो है या क्लियर टेक्स्ट में डेटा है वो प्रोटेक्ट उस साइड से हो जाएगा। या हम क्या कर सकते हैं, इसके बदले हम एसएसएच कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो क्यों ना एसएसएच यूज करें। कॉन्फ़िगरेशन आईपी डोमेन नेम, कुछ भी नाम दो। ठीक है, और यहाँ पे क्रिप्टो की जनरेट आरएसए कर दो, जितनी स्ट्रांग की आप बनाना चाहते हो। ठीक है,
IPSSH वर्जन 2 कर दो और सिक्योर कर दो, और एक यूजर नेम लोकल बना दो, एडमिन कुछ भी कर दो, और पासवर्ड मैं इसका रख देता हूँ 123। अब वही लाइन वीटीवाई जहां से ये ट्रैफिक आ रहा था वहां मैंने कर दिया ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH सिर्फ कर दिया और लॉगिन लोकल कर दिया। अब मैं वही काम जो उससे मैं रिमोटली कर रहा था इस दफा मैं SSH से करना चाहता हूँ। -l एडमिन मेरा यूजर नेम था और 1.1.2 R2 के IP है, 123 पासवर्ड था, लॉगिन हो गया। इनेबल का भी 123 था, और जो कमांड मैंने टेलनेट से चलाया था शो IP इंटरफेस ब्रीफ वो मैंने यहाँ भी कर दिया। वायरशार्क पे जाके यहाँ चेक कर लेते हैं कि इस दफा मुझे SSH शो कर दो। तो ये SSH है जो कि वर्जन 2 हमने कॉन्फ़िगर किया। किसी भी प्रोटोकॉल इस पे राइट क्लिक करके फॉलो TCP स्ट्रीम कर दो तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। रादर देन कि क्लियर टेक्स्ट में अब ये एनक्रिप्टेड फॉर्म में जा रहा है। तो ये आपने काउंटर मेजर लिया कि भाई कंपनी में जब आप एज अ सिक्योरिटी इंजीनियर जा रहे हो तो आपने इस टाइप की चीज़ों को इनिशिएट करना है कि नहीं नहीं हमने टेलनेट की जगह ये यूज़ करना है, रिमोट डिस्टर्ब यूज़ नहीं करना है। जो कंट्री ज़्यादा वेंडेबल है जिसमें से रशिया है, चाइना है, ईरान है, इन कंट्री को हमने प्रोटेक्ट करना है, फायरवॉल में डालने हैं ये सारी चीज़ें। इसी तरह लेस्ट ऑफ चीज़ें होते हैं, लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी हम बनाते हैं, पोर्ट सिक्योरिटी है, .1x है, मीन्स बहुत सारे काम आपने करने होंगे और वो हम तब कर सकते हैं जब आप उनको चेक कर दो, जिसको पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी कहते हैं। एनीवे तो ये काउंटर मेजर था, प्रोटेक्ट कर दिया मैंने इसको। इसके अलावा कॉमन सिक्योरिटी टर्म्स होते हैं जो कि आगे हम बार बार यूज करेंगे, और ये सर्कल होता है बाय द वे, ये टर्म जो है सर्कल में, क्योंकि 100% सिक्योरिटी आप प्रोवाइड नहीं कर सकते। अपनी ऑल द टाइम सिक्योरिटी जो है ये वन टाइम जॉब नहीं है, ऑल द टाइम आपने इसी सर्कल में रहना है। तो नई नई चीजें आएंगी, आपको नई नई उनको उनके लिए रूल्स बनाने होंगे। एनीवे मैं क्विकली पढ़ लेता हूँ। उनमें से है मेलवेयर, जिसको हम मालवेयर भी कहते हैं इंग्लिश में प्रॉपरली, लेकिन हम अपनी इंग्लिश में तो मलेशियस सॉफ्टवेयर। अब ये क्या है, ये भी एक कोड है, एक प्रोग्राम है, आम नॉर्मल एप्लीकेशन है, जिस तरह हमारे अदर एप्लीकेशन वर्ड, एक्सेल, ये पावर पॉइंट होते हैं, ये भी उन्हीं की तरह है। जिस तरह इंसानों में कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, इंसान तो दोनों ही है, लेकिन कुछ चोर होते हैं, कुछ क्या होते हैं, कोई करप्ट होते हैं। तो इसी तरह ये जो मालवेयर है ये करप्ट है, ये नुकसान पहुंचाते हैं सोसाइटी को, माशरे को, चोरी करते हैं, डाके डालते हैं, मारपीट करते हैं, लोगों को कत्ल करते हैं, तो ये कहलाते हैं मालवेयर, खतरनाक होते हैं माशरे के लिए, और आपने इनसे प्रोटेक्शन करना है। इस टाइप के बंदे जो आपके गांव में होते हैं तो हम साइड पे जाते हैं, हमारे गांव में भी इस तरह है, तो जब भी हम देखते हैं हम रास्ता चेंज करके जाते हैं, तो ये प्रोटेक्शन है। अब इनमें बहुत सारी चीजें आ जाते हैं। अब अच्छे इंसान और बुरे इंसान में बहुत सारी कैटेगरी है। एक बंदा जो झूठ बोल रहा है वो भी बुरे इंसान में आ जाता है, लेकिन उस कैटेगरी में नहीं है, मीन सिर्फ झूठ ही बोल रहा है, वैसे नहीं बोलना चाहिए था। कुछ लोग होते हैं जो चोरी, छोटी मोटी चोरी करते हैं, जीप कतरे भी होते हैं, कुछ बड़े जो कि कोई हमारे नवाज शरीफ और जरदारी की तरह नंबर 1 चोर होते हैं, करप्ट, जो कि पूरे पाकिस्तान को ले डूबते हैं, तो वो फिर खतरनाक होते हैं। तो ये इसी तरह इनमें भी है, वायरस है, वर्म है, ट्रोजन है, रूट किट है, स्पाईवेयर है, एडवेयर है, बॉटनेट है, लॉजिक बम है, की लॉगर्स है, एंड सो मेनी और भी है। लेकिन इन ऑल टुगेदर को हम मलेशियस सॉफ्टवेयर कहते हैं या मालवेयर कहते हैं, मीन्स बुरे इंसान कहते हैं। लेकिन बुरे इंसान में मैंने कहा बहुत सारी चीजें आ जाते हैं। चलो वन बाय वन क्विकली पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये पुराने स्टूडेंट जो है ये बोर हो जाएंगे, ये इन्होंने 3-3 दफा पढ़े हैं 3-3 कोर्सेज में। वायरस, वायरसेस क्या होते हैं, जो कि एग्जीक्यूटेबल फाइल होते हैं, लेकिन ये खुद से एग्जीक्यूट नहीं होते। कुछ लोग जो होते हैं, जिस तरह मेरा बड़ा भाई जो है, अब अगर उनको कुछ ना कहो, उसकी मर्जी पे चलो तो कुछ नहीं होगा,
लेकिन उसको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। अगर आप उसके खिलाफ जाते हो उसकी किसी चीज में, तो फिर उनको रोकना मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप कुछ नहीं करते, उनकी रूटीन पे जा रहे हो, तो कोई मसला नहीं है। इसी तरह वायरसेस होते हैं। वायरसेस क्या है? अगर कोई और प्रोग्राम इसको हेड करे, ओपन करे या कुछ करे, तो ये तब जाके आपके सिस्टम को और आपके नेटवर्क, आपके सर्विसेज और आपके एसेट्स को डैमेज कर सकता है। लेकिन अगर आप उनको नहीं छेड़ रहे हो, तो सालों साल आपके कंप्यूटर में भी पड़ा रहे तो कुछ नहीं होगा। या तो कोई और एप्लीकेशन इसको ट्रिगर कर लेते हैं, या आप खुद इस पे क्लिक कर लेते हो। तो ये वायरसेस है, मींस खुद से कुछ नहीं करते। दूसरे नंबर पे एडवेयर है। एडवर्टीजमेंट या एडवर्टाइजमेंट सपोर्ट मालवेयर। अब एडवेयर क्या है? बेसिकली ये एक एडवर्टाइजमेंट ही होते हैं जो आपको डराते हैं या आपको कहते हैं कि आपका सिस्टम क्लीन नहीं है। इस तरह के बहुत सारे, अगर मेरे पास एक वेबसाइट था, अगर वहां पे मैं जाके चेक कर सकूं, यहाँ पे एडवेयर का है, जिस तरह की इस टाइप के एड्स आपको आएंगे, या इस टाइप की भी हो सकते हैं जो आपको वैसे, यार इसमें से, या फेक न्यूज वाला इधर रहता, तो इस टाइप की चीजें आपको आते हैं जो आपको डराते हैं, मीन्स, या इस टाइप के हो सकते हैं या इस टाइप के। ठीक है, तो ये एडवेयर है। अब जो कंप्यूटर लिटरेट है, जिसको पता है सारी चीजों का, वो तो खैर है, जिस तरह आप और हम है। लेकिन जो एचआर के बंदे होते हैं, जो सेल्स के होते हैं, जो आम नॉर्मल होते हैं, जिनको एबीसी का भी पता नहीं कंप्यूटर का, तो वो डर जाते हैं कि यार क्या हुआ सिस्टम के साथ, और वो कुछ एक्शन लेते हैं। तो ये भी एक तरीका है। इसी तरह रैनसमवेयर है। रैनसम मनी, जो आप कोई किडनैप कर लेते हैं तो आप उनको पेमेंट कर लेते हो और आपको छोड़ देते हैं। इसी तरह ये रैनसमवेयर जिन्होंने रिसेंटली अटैक भी किया था, सऊदी अरब में भी किया था, पूरे गवर्नमेंट वेबसाइट जो थे वो सारे उनके सिस्टम्स हैक कर दिए थे। वानाक्राई के नाम से था। ठीक है, और ये आपके सिस्टम को कुछ नहीं करते, इनको एनक्रिप्ट कर लेते हैं। अगर इसका भी मेरे पास कहीं पे एग्जांपल हो, या यहाँ से मैं चेक कर लेता हूँ फाइल ब्लॉकर का। यूं समझो इसी तरह होता है वैसे। अब की सारी चीजें जो है ये लॉक कर लेते हैं। यार मेरे पास था एक इमेज, नहीं ये नहीं है, इसमें से एक है। ये समझो इसी तरह होता है। चलो, ये आपकी पूरी सिस्टम की डेटा को लॉक कर लेते हैं। अब अपने सिस्टम की किसी भी फाइल को आप टच नहीं कर सकते, ओपन नहीं कर सकते। हाँ, ये कर सकते हो, अपने सिस्टम के हार्ड डिस्क को फॉर्मेट कर दो, दैट्स इट। लेकिन कुछ रिकवर नहीं कर सकते, क्योंकि जो डेटा एनक्रिप्टेड फॉर्म में चला जाता है, तो उनको रिकवर करना मुश्किल हो जाता है। रादर दिन अगर अनएनक्रिप्टेड हो, तो ऐसे टूल्स है जो आपकी डेटा को रिकवर कर सकते हैं। हाँ, अगर हम उनको पेमेंट कर लो, उसको उसका जो बैंक अकाउंट होता है वो ऐसे बैंक अकाउंट होते हैं जिसको आप ट्रेस नहीं कर सकते। अगर आप वही अनलॉक के कोड डाल के इसको अनलॉक कर दो, तो आपका सिस्टम जो है वो ओपन हो जाएगा। तो इसको हम रैनसमवेयर कहते हैं। और जो रिसेंटली मैंने बताया वानाक्राई के नाम से था। इसी तरह एक और है ट्रोजन। ट्रोजन मैंने इनको बताया था, ये पुराने जमाने में जो रोम और उन पे अटैक करे थे, तो उन्होंने एक ट्रोजन हॉर्स के नाम से बनाया था। ठीक है, और उसी से ये ट्रोजन हॉर्स ये था, जिसकी इनसाइड आर्मी थी। और वो इनसाइड क्योंकि नहीं जा सकते थे उस सिटी के अंदर, जो सिटी था वो ब्लॉक था, उस पे बहुत बड़ा डोर था उस जमाने में। और इनके इनसाइड जो थे वो इनकी आर्मी वाले थे। ठीक है, तो वो जब एंटर हो गए तो वहां से उन्होंने और ये डोर ओपन कर दिया, और बाकी आर्मी वाले और ये उन्होंने अटैक कर दिया। तो बाहर से ये लेजिमेट सॉफ्टवेयर लग रहा था। तो इसी तरह ट्रोजन भी एक ऐसा मालवेयर है जो आपको रियल में एक रियल एप्लीकेशन की तरह नजर आएगा।
रेगुलर एप्लीकेशन जो हमारे होते हैं, लेकिन वो एक बैक डोर होते हैं। ठीक है, कभी अगर टाइम मिल गया, इनको भी मैंने बताया था, मैं उनमें दिखा देता हूँ काली लिनक्स में। इसी तरह वॉर्म है। अब ये उस वायरस का अपोजिट है, ये ऑटोमेटिकली जनरेट होते हैं और आपकी बैंडविड्थ को कंज्यूम कर लेते हैं, आपके नेटवर्क को डाउन कर लेते हैं। ये खुद से रिप्लिकेट होते हैं, उसकी तरह नहीं है वायरसेस की तरह कि आप जब तक एक्टिवेट ना करो तो कुछ नहीं करेंगे। ये करेंगे ही करेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं, अगर आप उनको टच भी ना करो वो खुद आपको टच करेंगे कि भाई मैंने छोड़ना नहीं है आपको। स्पाईवेयर, स्पाईवेयर मीन्स कि ये स्पाई कर लेते हैं आपकी चीज़ों को। जिस तरह आपकी क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स है या आपके बैंक की डिटेल है या कोई और प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, मेडिकल इंफॉर्मेशन है, उन चीज़ों को ये हाइड कर लेते हैं, स्पाई कर लेते हैं। रूट किट इन सारी चीज़ों की कम्बिनेशन होते हैं। अब उनमें से कोई भी चीज़ें उठा के किसी पे अप्लाई कर दो तो ये रूट किट कहलाते हैं। जैसे एक बंदा हो, जिस तरह मैंने कहा बेड लोग भी होते हैं, वो चोर भी है, झूठ भी बोलता है। ठीक है, कोई भी मेथड उनको नजर आए वो सब कुछ करके इंसानों को धोखा देना उसका काम है, चाहे कोई भी मेथड यूज करे, तो उनको रूट किट कहते हैं। उनके पास पूरा प्लान होता है हर चीज के लिए। की लॉगर, की लॉगर नाम से भी ज़्यादा की लॉग्स की डिटेल रखते हैं। ये एक स्मॉल सा एप्लीकेशन होता है, तो जब भी आप कीज प्रेस करोगे अपनी कीबोर्ड में, ये इनकी डिटेल रखते हैं। तो चाहे आपने पासवर्ड टाइप किया या क्रेडिट कार्ड या कुछ ऐसी चीज़ें, तो उनकी डिटेल उनके पास चले जाएंगे। स्केयरवेयर, जिस तरह मैंने अभी भी एग्जांपल दिए एडवर्टीजमेंट वाला, तो ये सिर्फ आपको एडवर्ट डराते हैं, ये इस वजह से इसका नाम भी स्केयरवेयर है। पॉपअप आ जाता है कि आपके सिस्टम में इतने एरर है, इतने वायरसेस है, अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो ये होगा, आपका सिस्टम डैमेज होगा। तो इस वजह से आप कुछ एक्शन लेते हो या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर लेते हो किसी भी चीज़ से, तो आपकी सारी चीज़ें जो है वो हैक हो जाते हैं। लॉजिक बम भी है इनमें से। वो ये है कि ये एक स्पेसिफिक इवेंट या टाइम पे ट्रिगर होगा। जब भी वो टाइम आए तो ये ऑटोमेटिकली एटम बम की तरह पड़ जाएगा और आप वायरसेस हो, ट्रोजन हो, फेक एप्लीकेशन हो, कुछ भी हो, कुछ भी कर सकता है जो नॉर्मल जितनी भी हमारे एप्लीकेशन थे वो कर रहे थे। इसको हम लॉजिक बम कहते हैं। ठीक है, इसी तरह बॉट नेट है। बॉट नेट दो चीज़ों से बना है, बॉट एंड नेट। बॉट मीन्स रोबोट एंड नेट मीन्स नेटवर्क। तो नेटवर्क की रिबोट है, ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो आपके सिस्टम को हाईजैक करके दूसरों पे अटैक करते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। तो इनको हम बॉटनेट या ज़ॉम्बिया भी कहते हैं, बाय द वे, या बॉट भी कहते हैं, कुछ भी कहो। तो बेसिकली ये डायरेक्ट अटैक की जगह इनडायरेक्ट होते हैं। ये पहले आपके सिस्टम को हाईजैक कर लेते हैं और वहां से फिर ट्रैफिक इनिशिएट करके दूसरों पे अटैक करते हैं। तो चाहे कुछ भी हो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ठाकुर या जो मूवीज में दिखाते हैं, तो उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को वर्गलाते हैं कि यार ये करो, इसके साथ ये करो, तो वो खुद नहीं ये सामने आते लेकिन दूसरों के थ्रू करते हैं अपने मफाद के लिए। तो वो कह रहे कि यार जाके उनको मार दो, ये करो, मैं आपके साथ हूँ। तो वो बॉटनेट होते हैं। और एक और लास्ट में है डॉस, डिनाइल ऑफ सर्विसेज, जो सर्विसेज को हम डिस्टर्ब कर लेते हैं, डाउन कर लेते हैं, बहुत सारे ह्यूज ट्रैफिक सेंड करके। उनमें बहुत सारे अटैक है, पिंग अपडेट है, स्मर्फ अटैक है, टीसीपी सिंक फ्लडिंग अटैक है, सीडीपी फ्लडिंग अटैक है, बफर ओवरफ्लो अटैक है, आईसीएमपी। इनमें से 4-5 तो हम लास्ट पालो अल्टो फायरवॉल में कर भी चुके हैं जब हम डास अटैक उस पर कॉन्फ़िगर कर रहे थे। मैं क्विकली एक एग्जांपल दे देता हूँ जो नए लड़के हैं उनके लिए। सपोज अगर मैं यहाँ से इस राउटर पे सपोज करना चाहता हूँ, तो यहाँ मैं क्विकली यहाँ से मैं क्लाउड कनेक्ट कर लेता हूँ। क्लाउड लेके, ये नेट क्लाउड नहीं बल्कि क्लाउड लेना है। यार मैंने सारी चीज़ें ऑन की है, तो यहाँ से क्लाउड क्लाउड ये रहा। ठीक है,
और क्लाउड पे राइट क्लिक करके इसको कनेक्ट कर लेता हूँ अपने VM8 से, ठीक है। और इसको कनेक्ट करके VM8 को राउटर के 0/1 इंटरफेस से, ठीक है। इसको साइड पे कर दो, हमारा काम अब इस राउटर से है। इसके इंटरफेस ऑन कर लेता हूँ, ये वाला है, ठीक है। तो R2 में जाके, ये ही R2 है, अच्छा R2 ये है। R2 का कौन सा इंटरफेस है? इस पे क्विकली IP 0/1 इंटरफेस E0/1 IP एड्रेस DHCP नो शटडाउन, ठीक है। मैं चेक कर लेता हूँ कि IP मुझे मिल गई कि नहीं। शो IP इंटरफेस ब्रीफ, ये वाला इस थोड़ी देर बाद IP मिल जाएगी और मैं काली लिनक्स को ऑन कर लेता हूँ। रूट टोर, इस पे कुछ ना कुछ अटैक करके इसको डाउन कर लेते हैं ताकि डास अटैक बन जाए, ठीक है। तो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो ये मेरे आईपी है 192.168.8.209, ठीक है। यहाँ पे जाके चेक कर लेते हैं कि यहाँ क्या आईपी है, ठीक है। तो यहाँ बहुत सारे एप्लीकेशन है, उनमें से एक है हमारे पास Ctrl+L यर्सीना -G, बहुत सारी टूल है अवेलेबल है। तो CDP से कर लेते हैं अटैक, लेकिन पहले मैं इसकी टेबल को शो करा देता हूँ। शो CDP ट्रैफिक, तो यहाँ आउटपुट ट्रैफिक और इनपुट जो है 25 है, कुछ ऐसा खास है भी नहीं। और शो CDP नाइबर, तो मेरे कुछ भी नाइबर, एक ही नाइबर है जो कि R1 कनेक्टेड है, ठीक है। और इसका शो प्रोसेस CPU एक होता है जो कि हम शो करते हैं। इन्हें मेरा 0 CPU यूज हो रहा है। अगर 2 मिनट के लिए मैं ये अटैक चला दूं तो ये इनको डाउन कर देगा। इवन कभी कभार ये क्रैश भी होता है। तो CDP यहाँ पे आके मैंने फ्लडिंग CDP कर दिया। तो इनमें से एक अटैक ये भी है। अब मैं यहाँ से चेक कर लेता हूँ। सबसे पहले शो CDP नाइबर, इतने नाइबर मेरे बन गए। अभी तक कोई नाइबर नहीं था, एक ही R1 था। Ctrl+C और ये सिस्टम हैंग हो गया। 2 मिनट अगर मैं ये और चला दूं तो ये बिल्कुल डाउन हो जाएगा। शो CDP ट्रैफिक, अब इतने ट्रैफिक है, इससे पहले जब हमने चेक किया था, ठीक है, ऊपर वो बहुत ही ऊपर चला गया है, मुश्किल है। और अगर मैं CPU को अपना चेक कर दूं, शो प्रोसेस CPU, तो ये 92 पे चला गया, अभी 0 शो कर रहा था। और टू बी हानेस्ट अगर 2 मिनट में और चला दूं तो ये बिल्कुल क्रैश हो जाएगा। यहाँ पे वो आ जाते हैं, तो ये सर्विसेज नहीं देगा। अब कोई और इनको पिंग करे तो पिंग भी नहीं होगा, थोड़ी देर बाद पिंग 1.1.2 और इसके साथ टेलनेट भी नहीं होगा। इसकी सर्विसेज इतने डाउन हो जाएंगे, CPU इतना हाई हो जाएगा। तो ये डॉस अटैक कहलाता है, ये अभी भी चल रहा है। तो तो ये, अहमद भाई, यस, अभी आपने ये जो अटैक हमें शो किया, तो आपने बेसिकली जो सिस्को का ऑपरेटिंग सिस्टम है iOS, वो आपने जो है क्रैश कर दिया, यानी उसकी वजह से वो लोड नहीं ले पा रहा है। तो यानी डायरेक्ट अटैक आपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे किया है। हाँ जी बिल्कुल। अब कोई भी कर सकते हो। लास्ट टाइम मैंने इनको ये वाला शो किया था, सिंक फ्लडिंग अटैक, बल्कि ये सारे किए थे। ठीक। सिंक फ्लडिंग अटैक में जो TCP 3 वे हैंडशेक होता है, तो ये सिर्फ सिंक सेंड करेगा। और मैंने एक वेबसाइट लिया था जो कि आगे हम फायरवॉल में करेंगे, बाय द वे यहाँ जस्ट आपको शो करना था। तो आप उस पर अटैक तो इसका करके तो मतलब उसका डेटाबेस जो है वो डाउन हो जाएगा, SQL सर्वर, और जो वेबसाइट है वो एक्सेसिबल ठीक, तो नहीं इसका होगा। मतलब ये कि रूटर जो है यस, ठीक है, तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि रूटर्स जो हैं उनको फायरवॉल्स के बैक पे होना चाहिए, फायरवॉल्स फ्रंट पे होनी चाहिए और रूटर जो हैं हाँ वो बिल्कुल। उसके पीछे होने चाहिए। हाँ ये भी होना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे कमांड्स हैं जो कि हम डिवाइस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं।
अब मेरे वीडियो एक है भी जो राउटर और स्विच को किस तरह अपने प्रोटेक्ट करना है इस टाइप के अटैक से। बहुत सारी चीज़ें जिसमें हम सीडीपी को ऑफ करते हैं अगर ज़रूरी नहीं है, स्ट्रांग पासवर्ड रखते हैं, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन चलते हैं, फिंगर एप्लीकेशन है या बहुत सारी चीज़ें होते हैं, तो उनको अगर आप स्टॉप कर दो तो आप इस टाइप के अटैक से बच सकते हो। यस, और उनमें से एक ये भी है। ये थे हमारे बेसिक